हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज बिट्टू कुमार। आज हम सभी सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जाने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये ऑनलाइन क्लासेस उन सभी फ्रेंड्स के लिए है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो अगर आप कोई शिक्षक बनना चाहते हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी बीएड का एग्जाम देने के लिए, जो बीएड एंट्रांस एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खासकर देख करके ये मैंने आप लोग के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है। तो आप लोग जल्द ही इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो सीडीपी के बारे में सबसे पहले शुरू करने से पहले हम इसको देख लेते हैं कि सीडीपी है क्या। तो सीडीपी का मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। चाइल्ड का मतलब होता है बाल, डेवलपमेंट का मतलब विकास, एंड पेडागोगी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इससे हर एक टेट लेवल के एग्जाम में सबसे ज्यादा अंक इसी से पूछे जाते हैं। जैसे सीटेट की बात करें तो 70 नंबर का क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग को क्या कहते हैं, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को बाल विकास के बारे में जानना होगा कि बाल विकास होता क्या है। तो विकास के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो हम जानते हैं विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो हमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से मत कहिए, जन्म से पहले गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये हमारे शरीर में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। एक परिवर्तन होता है मात्रात्मक, मतलब मात्रा रूप से, जैसे हमारे भार में वृद्धि होना, आकार में वृद्धि होना, ये मात्रात्मक रूप से हो गया, जिन्हें हम बाहर से देख के अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा जो परिवर्तन होता है वह होता है गुणात्मक परिवर्तन। यह परिवर्तन को हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह परिवर्तन हमारे व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। तो हम विकास को हम लोग दो रूप में देख सकते हैं। तो किसी बालक में होने वाले परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। तो विकास की एक्चुअल परिभाषा क्या हो जाएगी? विकास किसी बालक के शरीर में होने वाले परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। परिमाणात्मक मतलब परिमाण में होने परिवर्तन, जैसे आकार में वृद्धि होना या क्या कहते हैं भार में वृद्धि होना, और गुणात्मक मतलब हमारे गुणों में वृद्धि होना, अर्थात हमारे व्यवहार में चेंजिंग आना। तो परिणात्मक को तो हम लोग देख के पता लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कितना बढ़ रहा है, इसको हम माप भी सकते हैं। परंतु गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग माप नहीं सकते हैं, उनको केवल हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। केवल हम उनको क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो विकास, अब उनकी कुछ परिभाषा है, कुछ मनोशास्त्री, शिक्षण शास्त्री द्वारा दी गई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला परिभाषा है अरस्तु के द्वारा, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। तो विकास क्या है? आंतरिक और बाह्य कारक, इन दोनों के कारण जो भी व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है उसको कहते हैं। आंतरिक कारक का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो जो कारक हैं उनके कारण, और बाह्य कारक का मतलब शरीर के बाहर, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, जैसे हम लोग का परिवार हो गया, फैमिली, या समाज हो गया, या विद्यालय हो गया, इन सभी के कारण हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है, जो भी चीज हमारे में परिवर्तन आता है, उसे हम विकास का रूप कहते हैं। तो अरस्तु के अनुसार ये परिभाषा है। दूसरा है मुनरो के अनुसार, विकास परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मतलब यह भ्रूणावस्था से कहाँ तक गुजरता है? प्रौढ़ावस्था। भ्रूणावस्था का मतलब होता है भ्रूण में, माता के गर्भ में हम जानते हैं शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं, इन दोनों के मिलने से युग्मनज बनता है, और यह युग्मनज आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। तो भ्रूणावस्था जो होती है, भ्रूण जो होता है, आपने देखा होगा, अगर बायोलॉजी के अगर आप हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि युग्मनज जो होता है एक बिंदु मात्र होता है, और युग्मनज से फिर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर आज हम लोग जो हैं वो हम लोग बन जाते हैं। हम ही लोग क्या, हमारे अंदर ही नहीं, हर जीवों के अंदर, हर सजीवों के अंदर यह प्रक्रिया चलते रहती है। तो भ्रूणावस्था से
प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। मतलब विकास क्या है? तो विकास परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें कोई बालक भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये मुनरो के अनुसार है। तो इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जिसके कारण हमारे शरीर में या हमारे व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? हम लोग जनरल विकास और वृद्धि दोनों को एक ही शब्द समझ लेते हैं कि विकास जो है वही वृद्धि है या वृद्धि जो है वो विकास है। ये दोनों एक अलग शब्द है। शिक्षा मनोविज्ञान में इन दोनों का अलग अलग महत्व है, इसलिए दोनों को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। तो आज हम लोग अब वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि क्या होता है। तो किसी बालक के शरीर में होने वाले वे सभी परिमाणात्मक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। मतलब कि किसी बालक के शरीर में जो भी परिमाणात्मक का मतलब मात्रात्मक परिवर्तन जो भी होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे मात्रात्मक हमने विकास में ही पढ़ा था, जैसे आकार में वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होना, भार में वृद्धि होना, ये सभी जो परिवर्तन होते हैं उन्हें वृद्धि कहा जाता है, उन्हें विकास नहीं कहा जाता है। विकास तब होगा जब मात्रात्मक भी हो और साथ में गुणात्मक हो। केवल मात्रात्मक होगा तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिसका मेंटली लेवल जो थोड़ा नीचा होता है, मतलब कि वो मंद बुद्धि के होते हैं, वैसे बालक को आप देखेंगे तो उनका शरीर ग्रोथ कर रहा होता है परंतु उनको ठीक ढंग से चलने भी नहीं आता है। वो 10 साल के भी हो जाएंगे तब भी उनको ठीक ढंग से चलने नहीं आएगा, कुछ बोलने नहीं आएगा। अर्थात वहां आपने क्या देखा कि वो जो बालक है उनका वृद्धि हो रहा है, मतलब उनके शरीर बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, भार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, परंतु वहां उनका विकास नहीं हो पा रहा है। उनके जितने भी अंग बढ़ रहे हैं उनमें विकास नहीं हो पा रहा है। केवल क्या देखने के लिए मिलेगा आपको? वृद्धि देखने के लिए मिलेगा। तो यही दोनों में जनरली डिफरेंट है कि वृद्धि जो होता है वह केवल परिमाणात्मक होता है, मतलब मात्रात्मक होता है, और जो विकास होता है वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, इस आधार पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने इन दोनों को कुछ अंतर दिए हैं। आज हम उन दोनों के अंतर को देखेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखें और इससे आप अपने क्वेश्चन को ही बना सकते हैं, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीटेट एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का तो यही अभी इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो देख लीजिए इसको, ग्रोथ मतलब वृद्धि, डेवलपमेंट मतलब विकास, दोनों की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है। अब देखिए ग्रोथ डेफिनेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो वृद्धि शरीर में होने वाला परिमाणात्मक परिवर्तन है। मतलब वृद्धि क्या है? परिमाणात्मक परिवर्तन है, जैसे आकार में वृद्धि होना, लंबाई में वृद्धि होना, और हमारे जो कोई भी अंग है उसमें वृद्धि होना, भार में वृद्धि होना, वो परिमाणात्मक परिवर्तन हो गया। ठीक है, और डेवलपमेंट क्या है? तो विकास बालक के शरीर में होने वाला परिमाणात्मक तथा गुणात्मक, दोनों परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। मतलब शरीर भी बढ़े और साथ साथ में गुण भी बढ़े। जैसे मान लीजिए मैंने जो बालक का नाम अभी लिया था, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, उनको अगर कहा जाएगा कि पेन पकड़ने के लिए तो उनसे पेन नहीं पकड़ाएगा, उनको कहा जाएगा सीधे चलने के लिए वो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनका हाथ का वृद्धि हो चुका है परंतु वो हाथ का प्रयोग करना नहीं जानते हैं, अब उसको व्यवहार में नहीं ला पाते हैं, तो वो गुणात्मक परिवर्तन में नहीं होता है। तो जिनमें दोनों चीज देखा जाएगा उन्हें विकास कहा जाता है। दूसरा है वृद्धि, संपूर्ण विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है। मतलब कि अगर विकास इतना बड़ा है, एक गोला को अगर विकास माना जाए, ये क्या है? विकास है, डेवलपमेंट है, तो वृद्धि जो होगा उसके अंदर का एक भाग है, एक छोटा सा भाग है जिसमें केवल शरीर के वृद्धि को लिया जाता है। ठीक है, तो वृद्धि क्या है? संपूर्ण विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, परंतु विकास व्यक्ति में होने वाले सभी परिवर्तन है, जो भी परिवर्तन शरीर में होते हैं वे सभी परिवर्तन को विकास का रूप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है
वृद्धि एक संकुचित शब्द है। संकुचित शब्द मतलब नैरो। नैरो का मतलब होता है कि बिल्कुल छोटा सा होना। नैरो का मतलब होता है बिल्कुल संकीर्ण होना, छोटा होना। तो यही है, वृद्धि एक संकुचित शब्द है, मतलब इसका अर्थ बहुत छोटा है। परंतु विकास एक व्यापक शब्द है, इसका अर्थ ब्रॉड लेवल पर है, बहुत बड़े स्तर पर है। मतलब कि विकास एक बहुत बड़ा है। जैसे यहाँ पे गोला को हम देख सकते हैं कि गोला विकास है और वृद्धि है ये छोटा सा गोला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर, विकास की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है। सही बात है, विकास की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, यह परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाती है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का परिभाषा मैं अभी लिख दूंगा। ठीक है, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, जब हमारे शरीर का वह अवस्था, जब हमारा शरीर में वृद्धि होना बंद हो जाए, मतलब सारे अंगों का वृद्धि रुक जाए, उस अवस्था को परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं। अगर मनुष्य में बात की जाए तो मैच्योरिटी जो है वह 18 से 20 साल के बीच में मैच्योरिटी आ जाती है। तो परिपक्वता क्या है, तो मैच्योरिटी क्या है, तो वृद्धि की वह अवस्था, मतलब विकास की वह अवस्था जहां पर सारे अंगों में वृद्धि होना बंद हो जाता है, मतलब वृद्धि कंप्लीटली हो जाती है, तो वो हमारा परिपक्वता आती है। तो वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, मतलब जीवन पर्यंत नहीं चलती है, याद रखिएगा। और यह परिपक्वता के बाद समाप्त हो जाती है, मतलब 18 से 20 साल तक चलती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है। और दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया आजीवन अर्थात जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। यह प्रक्रिया जन्म से छोड़िए ना, मैं तो यहाँ पे कहूंगा कि भ्रूणावस्था से चल रही है, भ्रूणावस्था से लिख सकते हैं, यहाँ से मृत्यु तक चलती है। और लास्ट हमारा वृद्धि का कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। सही बात है, वृद्धि का कोई क्रम निश्चित नहीं है, कभी किस अंग का विकास कब हो जाए, कब अंग कौन सा बढ़ने लगे, तो इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। परंतु विकास का एक निश्चित क्रम होता है। इस निश्चित क्रम का मतलब एक निश्चित अवस्थाएं होती है जिसके अनुसार वह हम वृद्धि करते हैं। तो जैसे कुछ अवस्था के नाम मैं बता देता हूँ, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ये जो अवस्थाएं होती है इसका एक क्रम होता है विकास की अवस्थाओं का, परंतु इसका कोई क्रम नहीं होता है। क्लियर है? तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना विकास क्या है, विकास के बाद वृद्धि क्या है, दोनों में अंतर पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम विकास के अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।